हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस में। ठीक है, तो ये जो चैनल है बहुत ही सीक्रेट है, आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे कि जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको ही बनाता हूँ इसमें, और ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। और जो आप हम लोग से जुड़े हुए हैं एक आशा को लेकर, वो आशा की किरण जो है जलती रहे, बरकरार रहे और सफल भी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। लाइक नहीं कीजिए कोई बात नहीं, सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसमें लाइक सब्सक्राइब कर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इसमें ज्ञान देने के लिए बनाया गया है, तो इसको शेयर नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप खुद ही देखिए। तो चलिए, राजभाषा का जो ये PDF है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपको किसी किसी एग्ज़ाम में 10 के 10 क्वेश्चन इसी छोटे PDF से आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी किसी में अगर 10 नहीं आए तो 8 आए, 7 आए, 6 आए, 5 आए, कम से कम 5 तो ज़रूर आएगा या 6-7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, हालांकि आपके पास तो ये उपलब्ध है, किन्हीं के पास नहीं है तो रोल नंबर, डिवीज़न और ये राजभाषा लिख के भेज दीजिएगा। अगर उपलब्ध है तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको एक बार समझा के पढ़ा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। तो देखिए, सबसे पहला है क्वेश्चन क्या है, संघ की राजभाषा क्या है। संघ की राजभाषा क्या है? राजभाषा अपनी हिंदी है। ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो समूचे प्रदेश में, समूचे देश में वही बोली जाए। लेकिन ऐसा अपना भारत नहीं है, यहाँ हर राज्य में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं। तो राजभाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज अपना हिंदी है। ठीक है, तो चलिए, लिपि उसकी देवनागरी है और जो भाषा है वो हिंदी है। दूसरा नंबर क्या है, संसद में संविधान का भाग 16वां 17वां किस तारीख को पारित हुआ? भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? ठीक है, तो कब हुआ ये आपसे पूछता है। 14/9/1949, याद रखिएगा, 14/9/1949, 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को राजभाषा जो दिवस है, हिंदी दिवस, उसी को मनाया जाता है, हिंदी दिवस। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, इसको भी याद रखिएगा। 14 सितंबर 1949 को भाग 17 पारित हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में जो है राजभाषा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 3 में क्या बोलता है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? ठीक है, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है 10/5 यानी 10/5/1963 को पास हुआ है। ठीक है, अब अमेंडेड का अलग क्वेश्चन आ सकता है, पास का अलग याद रखिएगा, अमेंडेड का अलग याद रखिएगा। तो राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? ठीक है, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड, ये 1967 में हुआ। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या हैं? ठीक है, व्हाट इज द 3 रीजन्स क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के अंडर में 3 जो है, हिंदी में उसको बोले तो क, ख और ग क्षेत्र। इन इंग्लिश A, B एंड C रीजन्स इज 3 रीजन्स इन क्या है, क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। ठीक है, तो चलिए 6 चलते हैं। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? What is the Hindi Day celebration? When is Hindi Day celebration celebrated every year? ठीक है, तो 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? तो अंडमान निकोबार, आपको नाम कुछ पता लगता है, इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ये A रीजन में आते हैं, यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम। ठीक है, तो द राइट आंसर इज A, रीजन A। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ख क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है? ख क्षेत्र में विच इज द ओनली यूनियन टेरिटरी क्लासिफाइड अंडर रीजन बी। ठीक है, तो रीजन बी में कौन सा है? टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र जो चंडीगढ़ है वो ख क्षेत्र में आते हैं। 9 देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? ठीक है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज इंग्लिश। ठीक है,
10 देखिए, हिंदी तर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिया गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? व्हाट इज द एक्ट पास्ड टू गिव एन लीगल फॉर्म टू द एश्योरेंस गिवन टू नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल, ठीक है। तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1967 है, ठीक है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? अमेंडेड क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अमेंडेड 1967 है। 10 हो गया, चलिए 11 इधर है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। फॉर व्हेन डिड द सेक्शन 3(3) ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट, ठीक है। तो 26 जनवरी 1965 को जो है राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में प्रवृत्त हुई है। और धारा 3(3) में क्या है? 14 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में कहा गया है कि इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जारी किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। ये कब किया गया? 26 जनवरी 1965 को किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4, ठीक है, 5 है भी और उसका इधर आ गया तो 4 हो गया। किससे संबंधित है? विच सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इज कंसर्न्ड, ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति। तो राजभाषा अधिनियम की 1963 की धारा किससे संबंधित है? तो संसदीय राजभाषा के गठन से संबंधित है। इन द कंसर्न विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका आंसर हो गया। तो अब देखिए 13, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल 343 एंड 351 द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल? तो भाग क्या है? 17वें में है, ठीक है। भाग 17वें में है, जिसमें कि आपको अनुच्छेद 343 से 351 जो है संविधान के भाग में आता है, भाग 17 में है, ठीक है। जो राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद हैं और 343 और से लेके 351 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं उस अनुच्छेद को आपको सर्च करके आपको उसको रिमेंबर करना चाहिए, याद करना चाहिए, ठीक है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? राजभाषा अधिनियम की जो है, हालांकि ये भी इसमें भी बहुत सारे जानकारी आपको मिल जाएगी, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझ पर टिके रहिए, मैं ढूंढ के इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 1963 की धारा 7 का संबंध किससे है? विथ विच सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इज कंसर्न, ठीक है। तो ये क्या है? उच्च न्यायालयों के निर्णय में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोगों से संबंधित है। इट इज़ कंसर्न विद द ऑप्शन यूज फॉर हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। यह उच्च न्यायालय के से जो है वैकल्पिक भाषा का प्रयोग है ना, उससे संबंधित है। कौन सा है? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7। 15 देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 एवं 7 किस राज्य में नहीं होती है? इन विच स्टेट सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इज नॉट अप्लाई? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। 16 देखिए, इन विच स्टेट उर्दू हैज़ बिन डिक्लेयर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? ये उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया है कौन से स्टेट में? तो उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है कहाँ? आंध्र प्रदेश और बिहार में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आते हैं और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। तो 22 भाषाएं हैं और जो भी भाषाएं यहाँ आपको लिखा हुआ है तो 17 तक आपको हमने बताया है। और इसके आगे का जो है ये जो भाषाएँ हैं यहाँ तक है आपको भाषाएँ। तो इसके आगे 18 फिर अगले वीडियो में बताएंगे। छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको मन जो है परेशान नहीं हो, उबे नहीं और आपका नॉलेज भी बढ़ते रहे। चलिए ठीक है, शेयर नहीं कीजिएगा किसी को। स्पेशल क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।